जब भी इस तरह का वेदर देखें कि लाइटनिंग हो रही है, चाहे वो जब आँख से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी भी जारी किया जाता है, उनके फ़ोन पे भी मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे पहले उन्हें प्राप्ति हो जाती है। उसके अनुरूप अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। ये होता है कि जब कुछ हमारा ऐप है, जैसे कि मौसम ऐप है, आप 20 मिनट पहले आपको चेतावनी, आप अगर लाइटनिंग एरिया में हैं, तो अगर उसे फ़ोन में करके रख रहे हैं डाउनलोड कर तो आपको वार्निंग आ जाएगी कि आप लाइटनिंग के एरिया में आ गए, आप सुरक्षित जगह पे चले जाएँ। तो एक तो ये बचने का माध्यम हो गया। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई सूचना नहीं है, तो इस तरह का वेदर भी देख रहे हैं, तो सबसे बढ़िया होता है कि आप तुरंत पक्के मकान के शरण ले लें। बिहार में मौसम पूरी तरीके से तपिश पर है, बारिश बहुत ही कम हो रही है, तो आखिर क्या कारण रहा? और ऐसा पहले ही पूर्वानुमान किया गया था कि इस साल जो है सो मानसून सीजन में, खास करके राज्य में और पूरे देश की बात करें तो उसमें सामान्य से कम बारिश होने की संभावना थी और है, और बिहार में भी खास करके सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। भारत में गर्मी से लोग बेहाल हैं। अगर भारत के बिहार छोड़ करके अन्य राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो भारत के अन्य राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है और गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। अगर बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में मौसम विभाग के अगर अनुमान की अगर बात लगाई जाए तो अभी बिहार में काफ़ी कम बारिश हुई है। हम खास बातचीत करने आए हैं मौसम विभाग में मौसम वैज्ञानिक से और इन्हें से पूरी तरीके से जानेंगे कि बिहार में मौसम का क्या हाल है और अगले कुछ दिनों में मौसम बदलेगा या फिर लोगों को राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सब बिहार में मौसम पूरी तरीके से तपिश पर है, बारिश बहुत ही कम हो रही है, तो आखिर क्या कारण रहा? देखिए, इस साल जो भी था कि अल नीनो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैसिफिक ओशियन में जो है सो डेवलप हो गया है। उसके कारण मानसून फ्लो जो है वो काफ़ी वीक है, और ऐसा पहले ही पूर्वानुमान किया गया था कि इस साल जो है सो मानसून सीजन में, खास करके राज्य में और पूरे देश की बात करें तो उसमें सामान्य से कम बारिश होने की संभावना थी और है, और बिहार में भी खास करके सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। हमारा जो पूर्वानुमान है उसी के अनुरूप आप देखेंगे कि जून में भी काफ़ी डेफिशिएंट -50% के आसपास बिहार में बारिश दर्ज की गई है, और अभी भी जो खास करके बात करें जुलाई में भी, हम अभी तक अगर पूरे सीजन की बात करें मानसून सीजन की, 1 जून से लेकर के 15 जुलाई तक, तो अभी भी हम -42% जो है सो डेफिशिएंट रेनफॉल राज्य में दर्ज की गई है। अगर राजधानी की अगर बात कर ली जाए तो राजधानी के सहित पूरे बिहार में मानसून कब तक आने की उम्मीद लगाई जाएगी? देखिए, मानसून तो ऑलरेडी पूरे भारत राज्य में, साथ ही साथ पूरे इंडिया में कवर कर चुका है, मानसून आ गई है। लेकिन मानसून के बीच-बीच में जो बरसात होती है, जो रेन होती है, जितनी होनी चाहिए उतनी रेन नहीं हो रही है। इसका एक तो रीज़न है कि कोई भी उस तरह का वेदर सिस्टम खास करके बे ऑफ बंगाल में नहीं बन रहा है, जो कि हमारे यहाँ खास रेन दे काफ़ी। लेकिन इम्पैक्ट जो आप देखेंगे कि लास्ट वीक में भी था, सामान्य के आसपास बारिश हुई है, और इस वीक में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश होगी। और जो आज पूर्वानुमान जारी किया गया है उसमें 18 तारीख को 19 और 20 और 21, 18 तारीख के बाद आप कहेंगे तो रेनफॉल में, गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, और लगभग राज्य के अधिकांश हिस्सों में आपको इस दौरान 18 तारीख के बाद से रेनफॉल देखने को मिलेंगे। अगर बिहार में किसान वर्गों की अगर बात कर ली जाए तो किसान वर्ग अभी धान की खेती, खड़ी फसल के काम कर रहे हैं और उन लोगों की अगर पिछले साल की अगर बात कर ली जाए, पिछला अनुमान लगाया जाए तो भारी बारिश और जो थंडरबोल्ट होता है उससे काफ़ी सारी क्षतियाँ पहुँचती हैं, मौत होती है, तो उनसे कैसे बचें? देखिए, बिल्कुल ये सीज़न होता है खास करके जब आप कुछ डेटा पे, आंकड़े पर नज़र डालेंगे, तो खास करके जो अप्रैल मई प्री मानसून सीज़न जो होता है अप्रैल मई का, और मानसून सीज़न में जो जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें होता क्या है कि किसान लोग खास करके जो ग्रामीण इलाकों में, जब धान की फसल जो है उसमें खेतों में होकर काम करते हैं, तो इस समय लाइटनिंग की गतिविधियाँ ज़्यादा भी होती हैं, ठीक है? और लाइटनिंग की गतिविधियाँ ज़्यादा होने के कारण, और साथ में जब वो खेतों में काम करते हैं, तो वो लाइटनिंग के चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है। और जो आंकड़े भी डालेंगे तो जून, जुलाई में भी काफ़ी जो है सो अगस्त तक काफ़ी इसमें मौतें होती हैं, बिहार के खास करके। तो इसमें लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि जब भी इस तरह का वेदर देखें कि लाइटनिंग हो रही है, चाहे वो जब आँख से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी भी जारी किया जाता है, उनके फ़ोन पे भी मिलता है, 2 घंटे 3 घंटे पहले उन्हें प्राप्त भी हो जाती है। तो उसके अनुरूप अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जब कुछ हमारा ऐप है, जैसे कि मौसम ऐप है, आप 20 मिनट पहले आपको चेतावनी, आप अगर लाइटनिंग एरिया में हैं, तो अगर उसे फ़ोन में करके रख रहे हैं डाउनलोड कर तो आपको वार्निंग आ जाएगी कि आप लाइटनिंग के एरिया में आ गए, आप सुरक्षित जगह पे चले जाएँ।
तो एक तो ये बचने का माध्यम हो गया। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई सूचना नहीं है, तो इस तरह का वेदर भी देख रहे हैं, तो सबसे बढ़िया होता है कि आप तुरंत पक्के मकान के शरण ले लें। पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं खड़ा हो, पॉल जो हो, बिजली पॉल हो, उसके नीचे नहीं खड़ा हो, और आस-पास कहीं पक्के मकान हो, वहाँ जाके आप अपनी शरण ले सकते हैं। और जब वेदर ठीक हो जाए, तब फिर से आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे लोगों की जान बच सकती है। तो जी हाँ, अगर मौसम की मार और गर्मी से परेशान है तो अब आपको 2 दिनों के बाद यानी कि 17-18 तारीख से मौसम का अनुमान है कि बारिश आने की संभावना है। तो आप नाराज ना हो मौसम से और इंतजार करें। और खास करके आपको बता दें कि किसानों से पूरी तरीके से यह संदेश है कि अगर खेतों में काम करते हैं तो अगर भारी बारिश होती है और ठनका आता है तो उससे बचने के लिए पक्के मकान में शरण लें, ना कि खुले में काम करते रहें, पेड़ के नीचे शरण न लें, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।